Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस उम्मीद की जा रही है कि शायद अप्रैल में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है। कैंपेनिंग एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गई है, सभाएं हो रही है, हल्दी कुमकुम का नाम दिया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं और नए नए मुद्दे सामने नज़र आ रहे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि शायद साइड में हो गया है और आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही है, गुंडागर्दी की बातें चल रही है और आना जाना पार्टी में लोगों का लगा हुआ है। फिलहाल क्या पोजीशन है और ये नवी मुंबई की पॉलिटिक्स किस तरफ बढ़ रही है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, यही आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं हमारे जो एस्टीम पैनल है वो आपसे पहले आज मिलवा दूं। मेरे साथ है बीजेपी के नवी मुंबई के प्रेसिडेंट, जो दूसरी बार इन्हें टेन्योर मिला है, बहुत बड़ी बात है, रामचंद्र घरत साहब, जो शुरू से बीजेपी का फेस यहाँ पर रहे हैं और काफ़ी बीजेपी पे नज़र है नवी मुंबई में और इनकी भी पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज इनसे भी हम जानेंगे कि क्या पार्टी का कहना है। मेरे लेफ्ट में है फॉर्मर सिडको डायरेक्टर और नवी मुंबई के बहुत ही सीनियर कॉरपोरेटर, जो कि अब शिवसेना के लीडर, सीनियर लीडर बन गए हैं, बहुत तेज तरार बयान रहते हैं, नामदेव भगत साहब का। भगत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपसे पर्सपेक्टिव मिलेगा। और मेरे राइट में है गजानन काले साहब, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नवी मुंबई के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे लीड कर रहे हैं उन्हें। काफ़ी यंग डायनामिक लीडर, जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस भी बहुत ज़ोर शोर से लड़ा थे। और अब मनसे की भूमिका क्या होती है नवी मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे महाविकास अघाड़ी है, बीजेपी है, तो इनका रोल किस तरह से होता है ये भी बहुत अहम रहेगा। काले साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आवाज़ पे चर्चा पे। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ राष्ट्रवादी से हैं राजू शिंदे साहब, विक्रम शिंदे नाम है बट राजू भाई को सभी जानते हैं। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत करीब से इन्होंने नवी मुंबई पॉलिटिक्स को देखा है, यहाँ के लीडर्स को देखा है और उनके पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आवाज़ पे चर्चा पे। भगत साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ये सीरीज रख रहे हैं डिस्कशंस की, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और तेज़ तरह, जैसे मैंने स्टेटमेंट्स कहा, किस तरफ बढ़ते हुए पॉलिटिक्स दिख रही है आपको नवी मुंबई में? नहीं, हम लोग का एजेंडा डेवलपमेंट का ही है। डेवलपमेंट से एजेंडा हमारा शुरू हुआ है। बीच बीच में कहीं कहीं वार्ड में ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है कि कोई गुंड प्रवृत्ति के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का कोशिश करते हैं, तो उसको एनर्जी और ताकत देने का काम हमको करना पड़ेगा। इसके लिए हमको कहा जाके कहीं वार्ड के मीटिंग में कभी कभी हमको भी जोर शोर में बात करनी पड़ती है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गुंड प्रवृत्ति में जा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही एजेंडा है कि न्यू बॉम्बे को डेवलप करना। न्यू बॉम्बे को डेवलप करना के, और कह रहे हैं कि आपका क्या कहना है कि ये कह रहे हैं कि गुंड प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस तरह के आरोप आपके अपोजिशन पे लगाए जा रहे हैं। भगत साहब, क्या कहना है? घरत साहब, अभी कौन सा गुरु ने सिखाया वो बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनको मैं जानता हूँ बहुत सालों से। वो तो गुंडा नहीं है, लेकिन आज अपने साथ जब तक है तब तक वो बहुत अच्छा आदमी है। वो निकल के दूसरा पार्टी में गया तो गुंडा है, दूसरा पार्टी में जब रहता है तब वो गुंडा रहता है, अपना पार्टी में आएंगे तो वो बहुत साधु रहता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन है। और ये सब चीज़ में जब अभी देखो आपने, मैं किधर तो सुना कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो भाई लोग हैं वो मुझे जानते हैं, ऐसे नाइक साहब ने स्टेटमेंट किया। तो ऐसे लोगों को कौन जानते हैं? देखो, मुझे कौन जानेगा? तो एक स्कूल में जो पढ़ता है बच्चा, उसका फादर या टपरी वाला, फेरी वाला, जिससे मैं यूनियन में काम करता हूँ, या रिक्शा वाला होगा, या पतपेड़ी वाला होगा, या मतलब हमारे समाज के जो मैं काम करता हूँ वो जानता होगा। मुझे तो कोई नहीं गुंडा बिंडा जानता है, मेरा नाम भी उनको किसी को पता नहीं। लेकिन ये सब चीज़ जो है वो क्यों बोलना पड़ रहा है? ये बोलने की चीज़ क्यों आई? आज पहले तो नाइक साहब राष्ट्रवादी में थे, उसके पहले शिवसेना में थे, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो
तो अभी कितना साल हो गया महानगर पालिका को? ये सुनियोजित शहर है, सिटी है नवी मुंबई महानगर पालिका एरिया, जिसको सिडको ने अच्छी तरह से बनाया है। और वो सिडको भी कैसा बनाया कि यहाँ के किसान जो है, यहाँ के जो फार्मर है जो थे, उन्होंने 5 रुपया मीटर से जो जमीन दिया और आज सिडको 3 लाख रुपए मीटर से बेच रहा है। वो तिजोरी में पैसा इसीलिए बना रहा है। और महापौर, उपमहापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, आमदार, खासदार, पालक मंत्री, सब चीज उनके पास होने के बावजूद अभी तक 12.5% या गरजेपोटी घर जो है वो प्रॉब्लम वैसे ही है। ये क्यों? इस पे आएंगे भगत साहब। नहीं, आप बोलो विकास की बात, विकास इसीलिए तो नहीं हुआ। मैं आता हूं डेवलपमेंट के इश्यूज के। राजेंद्र साहब, आप तो बहुत क्लोज रहे यहाँ के लीडरशिप से, गणेश नायक साहब के साथ में भी आप बहुत क्लोज थे। वो पार्टी चेंज करके चले गए, आप राष्ट्रवादी में ही टिके हुए हैं। अब वो जो इस तरह से आ रहे हैं कि गुंडों का सामना करना है, भगत साहब का कहना है कि हमारे साथ थे तो ठीक थे, अलग हो गए तो गुंडे हो गए, ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो नवी मुंबई शहर है, ये विकसित शहर है और यहाँ के लोगों की जो नीड्स है वो हर टप्पे पे अलग अलग है। क्योंकि ये एकमेव शहर ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट महानगर पालिका बना है। तो यहाँ पर आपको जो हायर मिडिल क्लास, LIG, MIG, स्लम, गांव-गांवठान, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। तो आज जो मुझे लग रहा है कि आज मैंने भी ये बहुत सारे क्लिप्स में देख रहा हूँ कि गुंडेज़िज्म कम से कम नवी मुंबई शहर के लिए ये वाक्य साजिशा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन शहर है और यहाँ पे 90% लोग लिटरेट लोग हैं। आज अगर ग्रामीण भाग में भी आप देखोगे तो वहां पर भी लिटरेसी रेशियो बहुत बड़ा है। तो अगर जो कॉलोनी एरिया में तो ऑलरेडी है, तो गुंडे कौन है? तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये चीजें बाकायदा अगर कोई स्टेज के ऊपर से अगर ये चीजें होती है तो ये शहर के लिए हानिकारक है। और आज ही क्यों हर जगह पे ये चीज वक्तव्य करने की आवश्यकता पड़ रही है, मुझे नहीं लगता। आज मैं भी यहाँ पे 25 साल से 95 के इलेक्शन से यहाँ पर हर इलेक्शन, कारपोरेशन का इलेक्शन हो, MP का हो, MLA का हो, ग्रेजुएट वोटर्स का हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें सक्रिय सहभाग आज तक मैंने लिया है, लेकिन ये चीजें नहीं हुई है। तो इसका मतलब अगर ये चीजें जब हम बोलना चाहते हैं तो इसके लिए हम भी उस चीज को कुछ अंश जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर विकास, मुझे नहीं लग रहा है आप अगर गए 15 दिन के टेन्योर में अगर कोई भी सभा देखो तो उसके अंदर किधर भी विकास के बारे में नहीं बोला गया है। इसका मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि आज हमारे शहर में 25 साल के कालखंड के बाद भी जो पोजीशन सिडको ने दिए हुए शहर की थी आज ही वही कायम है। बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात हो रही है। आचार्य साहब, आपको डिस्कशन में लाता हूँ। ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आप बाहर से देख रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? नहीं, काफ़ी बड़ा आदर्श इन लोगों ने हमारे जैसे युवाओं के सामने रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा इन सब लोगों का। एक बदले की राजनीति कुछ दिखाई दे रही है मुझे। एक तो कुछ सबका जो नज़रिया है वो 4,500 कोटी का जो बजट है, किसी भी हालत में हर एक को उसके ऊपर सिर्फ जम करना है कि भाई ये मेरे सरकार में आ जाए या मेरे पार्टी का महापौर बने। विकास की जो राजनीति है वो अभी पीछे चली गई है नवी मुंबई में। सरकार राज्य में जिसकी आती है वो चाहता है कि वो कॉरपोरेशन में भी उसकी सरकार आए, उसकी पार्टी की सरकार, और सब यही कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी थी तब यहाँ के लोग कुछ थे कि उनके ऊपर भी इसी प्रकार से पुलिस ये सब कार्रवाई की शुरुआत थी। आज महाविकास आघाड़ी की शिवसेना के नेतृत्व में सरकार है। मतलब मैं तो दर दिन जब पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये बदलाव चाहते हैं या बदला चाहते हैं एक दूसरे से। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर आपका मैंने देखा कि इनको बदले की राजनीति कर रहे हैं और मुझे बदलाव का चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। हमारे जैसे युवा जो आज मुंबई से यहाँ पे आए हुए हैं वो चाहते हैं कि कुछ शहर मुझे अच्छा लगे, कुछ मैं रहूँ यहाँ पे। शिक्षा का स्तर देखिए, आज डोनेशंस की जो बात है वो क्या है, हेल्थ का आज देखिए, आज कोविड में क्या हाल हुए है। मतलब हमारे पास एक पूरी तरह से चला हुआ हॉस्पिटल नहीं है। ऐरोली और नेहरू जैसे हॉस्पिटल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। आज कुछ तो वो अभिजीत बांगर जैसे आयुक्त आए हुए कुछ शुरू किया हुआ है कुछ तरह पे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सिडको ने इनको रेडीमेडली एक सिटी विकसित करके दी थी।
मेंटेन तो करना था, लेकिन गार्डन में आज खेलने की जो भी चीजें है वो टूटी पड़ी हुई है। वंडर पार्क जैसा गार्डन जो CSR फंड से हो सकता था, लेकिन 40-50 कोटी तुम्ही मतलब ये बजट के यहाँ से आप लोग खर्चा करते हैं। आज 200 करोड़ रुपया CSR फंड से 4 या 5 प्रोजेक्ट नासिक में मनसे की तरफ से हुए, वो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क रहे, गोदा पार्क रहे, या काफी चीजें हैं। एक भी CSR फंड से बड़ा प्रोजेक्ट, ये कंप्यूटर लेना स्कूल में जो 1-2 कोटी का काम है ना, वो तो हर कोई करता है। 3,500 से लेके ज्यादातर कंपनियां यहाँ पे, रोजगार की क्या परिस्थिति है आज गांव में। ये कोविड में तो गांव में जो लोग हैं वो आगरी कोली समाज के रहे या कोई भी रहे, चाहे वेस्टर्न महाराष्ट्र से आए, विदर्भ से आए, रोजगार नहीं है आज जो कंपनी में जॉब थे वो जॉब छूटे हुए, और ये राजनीति कर रहे बदले की। आज आप मुद्दे लेके जाइए ना। गरज साहब, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो ये मुद्दे असल नवी मुंबई के होने चाहिए डेवलपमेंट के, वो नहीं रह रहे हैं। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ। और ये जो गुंडागर्दी का जो अचानक एजेंडा आ गया है, और इसमें जिस तरह से नायक साहब का स्टेटमेंट आता है कि मैं जिस स्कूल के तुम हो स्टूडेंट, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ, तो प्रिंसिपल हूँ किसके? गुंडों के? ना ऐसा गुंडे का वहाँ पे ये नहीं है कि जो सिचुएशन है ना तुर्बे स्टोर हनुमान नगर में, वो ऐसी बनी हुई है कि मेरे जो कार्यकर्ते छोटे छोटे, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव जा रहा है। उनको गुंडे लोग से मतलब दबाने की कोशिश कर रही है, तो उनको एनर्जी ताकत देनी तो पड़ेगी ना। गरज साहब जैसे ये कह रहे हैं, हम लोग के नेता जो है हमको बार बार वही स्पीच में बार बार वही बोले, हम किसका नाम लेंगे नहीं, हम किसको गाली देंगे नहीं, किसी के विरोध में बोलेंगे नहीं, हम हमारा एजेंडा लेके चलेंगे, ऐसे बार बार उन्होंने बोला। लेकिन वो एक सिचुएशन ऐसी तैयार हुई थी, वहाँ पे हमारा अनवर करके हमारा कैंडिडेट अभी हम लोग उभर के आ रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है, उसको क्या क्या बोला जा रहा है कि हमने तुमको बड़ा बनाया और तो हमको ही सिखाता है क्या। तो नाइक साहब तो बोलेंगे ना, फिर मैंने किसको बड़ा बनाया? नहीं भाई, इसमें तो ये सब चीज है ना, ये सब आवाड़ साहब ने भी कुछ अलग नहीं कहा। जो एरोली में बढ़ावा दे रहे हैं ना, हाँ, तो वो भी कौन है? उल्टे उन्होंने शुरुआत नाम की है, नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने तो मैं जो आवाड़ साहब जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर है, आप किसके प्रोग्राम में जा रहे हैं? जो 2-5 साल पहले जेल में रह चुका है, कौन से उसके ऊपर केस दर्ज है? क्या आंदोलन के है? यही शुरुआत हुई है तुरबा तक, और ये इसका एंड क्या होने वाला है? प्रॉब्लम 6 महीने से अवार्ड साहब हमको अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसका जवाब भी नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर आप अगर दुश्मन निकालेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको घर से बाहर निकलने को नहीं देंगे, तो हमको तो उनको एनर्जी ताकत देनी पड़ेगी। साहब जैसे ये बोल रहे हैं कि आप किनकी बारे में बात कर रहे हैं? जो आप ही के पार्टी में थे। एक सुनिए ना, आप ही के पार्टी में ये लोग थे जो जा चुके हैं, और ये जैसा ये कह रहे हैं कि वो अचानक गुंडे बन गए। नहीं, देखो मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। जब पार्टी छोड़ गरज साहब जो बात बोल रहे हैं के बाद उनके वो लोग जो उनके कार्यकर्ताओं को दबा रहे, तो वो लोग जब आपके साथ में थे तब आपका कहना क्या था कि वो लोग दबाते नहीं थे? देखो, तो ये चीज है, उस टाइम दबाने की जरूरत पड़ी नहीं। नाइक साहब के नाम के ऊपर सब कुछ चल रहा था, सब कुछ चल रहा है। अभी नाइक साहब का हाथ निकल गया, तो सब कुछ हो रहा है। नाइक साहब का हाथ निकला, इसलिए आपके लोग गुंडे बन गए। नहीं, सुनिए ना, नाइक साहब और ये जो बोल रहे, इन्होंने अभी आवाड़ साहब का नाम लिया। मैं बोलता कभी कभी कांटे से कांटा निकालना, कभी नहीं, हर मीटिंग में कांटे से कांटा निकालना चाहिए। जब कोई, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं गुंडागर्दी मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई बोलते हैं तब वो गांधी जी बोलते हैं कि कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करो। वो 1947 के पहले की बात थी, अभी अलग बात है। अभी काले साहब ने सिर्फ इनका नेता को कौन बोला, मेरा नाम जाके बोल दो कि अपना साहब को, तो राज साहब को मेरा नाम बोल दो, तो इन्होंने उठा के लेके जाके दे दनादन किया। ये सब चीज वो टाइम की सिचुएशन है। अभी वो जो चीज वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन किया ना उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ, भारतीय याला उत्तर देतो फक्त, ऐका भारतीय जनता पार्टी के कोई उपाध्यक्ष, कोई नासिक के, जलगांव के, जिन्होंने उद्धव साहब के बारे में कहा, उसको कालिक पहुंच के शिवसेना के लोगों ने, वही बोल रहा हूँ, कांटे से काटा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो ये केसेस है, किसी आप एक्शन को रिएक्शन देना बात अलग है, लेकिन आप किसी गुंडे को लेके जो जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उसके कार्यकर्त्यांची यादी दाखवा, त्याच्यावर कोणाकोण गुन्हे समाजसेवक का सर्टिफिकेट वाटना,
ये अवार्ड साहब ने छोड़ देना चाहिए। मतलब ये क्या चल रहा है सर, मैं यहां से लेके वहां तक दोनों तरफ से आक्षेप हुआ मेरा। नाइक साहब ने जो महीने बयान से- दिया वो दो भी महीने गलत से है, आपके पास भी आऊंगा। नाइक साहब ने जो बयान दिया वो भी गलत है। नहीं, एक मिनट राजू भाई, एक मिनट 2 महीने से कैंपेन शुरू है इलेक्शन का। 2 महीने से सम्मानीय हमारे नेता गणेश जी नाइक साहब हर कैंपेन में जा रहा है, हर उसके भाषण में कभी भी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आवर साहब जैसे आते हैं सिर्फ नाइक साहब पे टूटते हैं। मतलब ये कौन सी राजनीति होगी? नहीं वो क्यों राजनीति? कुछ लोग है ना वो नाम नहीं लेने का, बराबर है, किधर आग लगी पता बड़ा होने के बाद आग पता चलती है, लेकिन काड़ी लगाने वाला जो लोग रहता है ना वो बाद में पता चलता है। वो तो डायरेक्ट बोल देता ना साहब, तो आवर साहब सामने बात करने के लिए मर्द लगता है, आवर साहब काड़ी लगा दे, मर्द लगता है, आवर साहब बोलता है। राजू भाई हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी में है। अगर गुंडा, अगर जो अभी गणेश साहब ने बोला कि ये गुंडा है वो गुंडा है, गुंडा आदमी कब डिक्लेयर होता है? हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है, उसको सजा दी है क्या? अरे सजा राहिले ते आजपर्यंत आहे ना? सजा आतमध्ये राहणं हा विषय वेगळा आहे। किसके बारे में बोल रहे हो? मैं जिसके भी बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिसके भी बारे में नाम लिया नाही, नाही, सजा लागणं आणि जेलमध्ये जाणं याच्यात फरक आहे। राजू भाई अंदर अगर कल्प्रिट है, राजू भाई एक मिनट राजू भाई आपके पार्टी के एक मिनट, ये जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं हमने इसलिए और ये बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक स्टेटमेंट्स चल रहे थे, बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड पे भी अब थोड़ा बहुत दिखने लगा। मैं बताता हूँ ना, कल जो मैं आयोग वैभव गायकवाड़ है, अगर गुंडे नियम का, अगर गुंडे से गुंडा अगर बात करते हो तो ठीक है। दिव्या गायकवाड़ ये इंजीनियर लेडी है, पढ़ी लिखी है, MBA स्टूडेंट है, उसका हस्बैंड इंजीनियर है। अगर उनके कोई प्रोग्राम में जाकर अगर तुम गुंडागर्दी करते हो, उसको काम रुकाने की कोशिश करते हो, पहली बात तो एक बात ठीक है, अगर आप अभी बोलोगे कि हाँ अभी एडमिनिस्ट्रेटर रूल है, हाउ दे कैन ओपनिंग सेरेमनी का है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर ये फॉर्मूला न्यू बॉम्बे के यहाँ पर उपस्थित आप भी नगर चौक थे, तो यहाँ पे पूरा न्यू बॉम्बे बेलापुर से लेकर आयोली तक के आज भी नारियल फोड़े जा रहे हैं। किसका अधिकार है? क्यों अधिकार है? जब तुम वहां पे आज वैकेंट हो चुका है, 1 साल पहले तुम्हारी बॉडी डिजॉल्व हो चुकी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कमिश्नर, वार्ड ऑफिसर या DMC ने काम करना चाहिए, तो यहाँ पर न्याय हमारे लिए और दूसरे के लिए ये कौन सा कानून है? भरत साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं ये उद्घाटन, ये इनॉग्रेशन, ये भूमि पूजन सब लोग उद्घाटन कर रहे हैं, या फॉर्मर MLA है, सब कर रहे हैं। अचानक एक वार्ड में, क्योंकि वो पार्टी अभी भी उन्होंने चेंज, क्योंकि वो गुंडा नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है वहां पे सिर्फ लोगों के ऊपर दादागिरी वही वार्ड में कैंपेन कर रहे हैं, अभी भी कैंपेन शुरू है। हमको ऐसा वहां पे अनुभव मिल रहा है कि जो सोसाइटीज है ना, उनका रीडेवलपमेंट के बारे में क्या बोल रहे हो गायकवाड़, मेरे को पूछे बिना रीडेवलपमेंट का मीटिंग करना नहीं। भरत साहब, ये कौन सी बात? मेरे को ये सिंपल सी बात नहीं, मुझे सिंपल बताइए, मुझे सोसाइटी में डरते हैं। आप कंप्लेंट कीजिए, मुझे ये बताइए क्या आप ये सपोर्ट करते हैं कि किसी का ओपनिंग हो रहा है, 8-10 लोकल रेसिडेंट्स है, वहां जाके लेडी कॉर्पोरेटर, फॉर्मर कॉर्पोरेटर है, उनको धमकाना आपको लगता है सही है? नहीं, अगर लेडी देखिए एक आध उद्घाटन चालू है, वहां पे किसी ने दूसरा कुछ वैसे बोलते हैं ना अंगार लगाने की कोशिश किया होगा, वैसे कुछ किया होगा जानबूझ के बताने कोई करने का बहुत शौक है लोगों को कि जो चेहरे दिखते हैं वो आपके पक्ष का है ना, करने का चीज रहता है ना, इसलिए गलत है। आपको करना है, करना। आपका कहना है कि वैभव गायकवाड़ ने खुद ही करवाया है? वैभव ने प्लानिंग के साथ किए है, प्लानिंग के साथ बुला बुला के हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में जो टीवी जो चेहरे दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि नहीं है। गलत आपकी भूमिका से सहमत हूँ, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट किए हुए लोग हैं वो उनके फोटो में दिख रहे हैं, मतलब इनका संगनमत है कि उनके साथ अभी भी क्वेश्चन मार्क होता है फिर। नहीं जेडी सर, एक है ना, एक तो सबसे पहले ये समझ हर कॉर्पोरेटर को होनी चाहिए, ये गुंडागर्दी की तो बात, ये तो मुद्दा ही है, और ये तो होने कि आपको किसी भी प्रोग्राम का उद्घाटन नहीं करना है सबसे पहले, बट सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इसमें यही समझ, मतलब हर एक को सिर्फ उद्घाटन करना है, उसके फोटो खिंचाने हैं, बिल्कुल ये काम मैंने किया हुआ है। काले साहब इलेक्शन आ रहे हैं, सबको क्रेडिट चाहिए, इसमें टोटल जब सब कर रहे हैं इसमें कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। वो चीज तो है ना, वो तो गलत ही, मतलब वो चाहे किसी के बारे में भी हो, यहाँ पे सब बंद कर, सब बंद कर देना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ यहाँ पे। अच्छा है जेडी भाई, ये कैसा है, समझो कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है,
और वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे एक चीफ गेस्ट करके बुला के नारियल मेरे हाथ से तोड़ता है तो किसी को पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है मेरा काम का उद्घाटन होना चाहिए। थोड़ी उद्घाटन करून घेणार साहेब, काम क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कॉर्पोरेशन का है, कॉर्पोरेशन ऐका ना, नगरसेवकांनी मेहनत करून जर त्यांनी काम करून घेतलं असेल, पाठपुरावा केला असेल, गरज साहेबांच्या वार्डात कार्यक्रम होत नाही, उद्घाटन होत नाही। उद्घाटन और पर्सनल उद्घाटन फर्क चाहिए। आप एक अपील कीजिए, आपका नगर से कोई नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं। देखिए आपका नगर से कोई नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। हरकत नाही ना, वो सगळ्यांचं बंद करा, सबका बंद कीजिए आपका। टेक्निकल एक चीज से कोई भी पार्टी को अगर इसकी वर्क ऑर्डर तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन बैठने के बाद में मिली है तो हाउ कारपोरेट के अधिकार में हुआ। इसका मतलब अगर जो चीजें डिले होकर आज कर रहे हैं, मतलब तुम लोगों ने अपने अपने प्रभाग के लोगों के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। 5 साल क्या किया था? तुम्हारे उद्घाटन बोर्ड ऑफ कंडक्ट के बाद नहीं हो सकता है। वंस द इलेक्शन डिक्लेयर बॉडी डिझॉल्व आहे। प्रश्न असा है कि देखो बात ऐसी है कि डिझॉल्व हो गया, अभी उन्होंने काम के लिए देखो आप एक लेटर भेजते हो काली साहब, तो आप पेपर में छाप देते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करने के लिए हम फलाना आदमी को मिले और हमने मांग की। वो जब आप छाप सकते हैं, अपनी प्रसिद्धि ले सकते हैं, तो नगर सेवक ने जो 5 साल में मेहनत करके एखादा फाइल मंजूर करके वो कार्यक्रम किया है और उसका काम का उद्घाटन करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको बुलाते हैं, ये नगर पालिका कार्यक्रम नहीं रहता है। बट क्या ये पार्टी बेसिस पे डिसाइड? अरे होने दो ना, क्या है? ठीक है, इसमें हो गया है घरत साहब फाइनली। क्या ये पार्टी बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन इनॉग्रेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? कौन सा उद्घाटन के लिए? जी नहीं, प्रशासकीय उद्घाटन कीजिए ना, वहां का एक कॉर्पोरेटर आएगा, उसको बुलाएंगे, वो प्रशासकीय का काम है उसको बुलाने का, वो बुलाते हैं और कर लेते हैं। दूसरी बात सर ये है कि आजकल ये कॉर्पोरेटर है ना, मैं भी एक कॉर्पोरेटर हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, कॉर्पोरेटर के भाई का, बाप का, चाचा का, मामा का एक वास्तु के ऊपर नाम देते। क्यों नाम देते हो? कौन रख के गए? मेरे बाप ने मेरे को बोला है किसी भी वास्तु के ऊपर नाम देना है ना तो खुद बना ले, खुद के पैसे से बना ले, लोगों के पैसे के ऊपर बना के अपने बाप का, चाचा का, मामा का, दादा का नाम मत दे, ऐसा बोला है। मेरे वार्ड में आप जाके देखिए, मेरा किधर भी नाम नहीं है। मेरे एक कार्यकर्ते ने एक छोटा काम दिया था तालाब का, उसने नाम डाला था विजया घरत यांच्या माध्यमातून, मैंने जाके ब्रश लगाएगा उसको निकाल दिया। क्या जरूरत है? बिल्कुल ये कॉर्पोरेट क्यों करते हैं? क्यों उद्घाटन करते हैं? क्या जरूरत उद्घाटन करने का? सही बात है, बट 20-25 साल से ही चला आ रहा है। चल रहा है ना, वही उसी को तो मेरे को निकालना है। दे करके वो चीज को टीएमसी थे, मुंबई में थे, जो अभी रिटायर हुए, एक कॉर्पोरेटर उसी तरह वहां पे गए थे। उन्होंने जो कहा कि ये शौचालय होना चाहिए, शौचालय उन्होंने पेंटिंग कर लिया खुद के नाम से कि ये इनके, बोले ये निधि है ना लोगों के टैक्स का निधि। हाँ, लोगों के टैक्स का ये प्राइवेट नाम आ रहा है। घर साहब बहुत वैलिड पॉइंट कर रहे हैं, वॉलंटियर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इतने सालों से चला आ रहा है और आज आपके यहाँ पे वो नेता है, उनके अंदर ये सब नाम ये मेरा सर मेरा सबमिशन इसमें हमें बात होना चाहिए, जो बात निकली तो उसका आंसर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। देखिए काली साहब ने बताया कि वो फंड रहता है, आमदार फंड जो रहता है, मुख्यमंत्री निधि रहती है, महापौर निधि रहती है, हर प्रभाग समिति निधि रहती है, वो एमएलए फंड वही तो बोला आमदार फंड रहता है। देखिए मेरा वार्ड में मेरा मिसेज जो नगर सेवक था उसने कमान बनाया, अभी इनका बीजेपी का नगर सेवक ने उसके ऊपर नाम डाल दिया है। गलत है तो जाके बता के निकालना दो। मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, नहीं निकाल सकते वो लोग। एक बता आपको, एक बात इसमें ऐका तर पूर्ण तुम्हाला सांगतो, माझा मी पक्ष म्हणून नाही, मी 30 वर्ष त्या राजकारणात आणि 20 वर्ष नगरसेवक आणि विरोधी पक्ष नेता म्हणून 3.5 वर्ष। कायदा सर्वांना सारखा राहिला, इथे अतिक्रमण काढायचं आहे, इथून काढा, डायरेक्ट 100 मिनिटाचा रस्ता काढा, यांचे हेलिकॉप्टर उडतात, याचा एखादा काढला की त्याचा उचला आणि त्याचा ठेवा। हे 20 वर्ष तुम्ही हेच केलं आणि म्हणून ही परिस्थिती आली। बात ये सही है कि बात हम यही कर रहे हैं कि सभी के लिए समान रखें। इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो सभी करो, या फिर सबका बंद कराइए आप, वरना मैं करूंगा, मैं कुछ भी छोटा मोटा भी कहे तो मैं बड़ा फंक्शन करूंगा, यहाँ पे 10 लोग भी आएंगे तो मैं रोक रहा हूं, ये बात गलत होगी। आगे बढ़ते हैं। घरत साहब, ये आने जाने का सिलसिला बहुत लगातार चल रहा है। ऑफकोर्स आप लोग के लिए थोड़ी सी खुशखबरी आई कि एक कॉर्पोरेटर तो आपके सीबीडी से वापस आए, शिवसेना से अभी कतार में है, आए। कतार में है। तो ये किस तरह से देख रहे हैं और
बार बार घरत साहब ये कहा जा रहा है कि जो गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइक साहब की भी स्टेटमेंट आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाएंगे, महापौर तो गणेश नाइक ही डिसाइड करेंगे। बट जो लोग गए हैं, क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि उनके जबरदस्त फॉलोइंग है? आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाओ, 95 से लेके आज 2020 तक के सब इलेक्शन में जो नाइक, जब इलेक्शन आए तब तक नाइक साहब को छोड़ने वाले बहुत लोग थे, गए सब लोग, फिर भी नाइक साहब आगे जाके वापस वही जगह पे खड़े होते हैं। तो ये साल में भी नंबर्स कम होते गए, 52 पे आए लास्ट टाइम। हाँ, तो देखो नंबर कम होने से नाइब साहब तो कम नहीं हुए ना, वो तो चढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग ने परख लिया है कि नाइब साहब के बिना यहाँ पे ये नवी मुंबई महानगर पालिका चलने वाली है नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों पब्लिक दे रहे हैं? मुझे बताओ, पब्लिक क्यों दे रहे हो? वो पालक मंत्री थे, अभी आमदार रहे, ये बढ़ रहे क्या नाइक साहब? पब्लिक क्यों बढ़ रहा है? पब्लिक क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बल्कि सतर्क हो जाओ। घरत साहब जगह बढ़ गई, खासदार गए, अभी महापौर जाने वाले, आप ऐसे रहेंगे तो? घरत साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर मुझे किसने किसको दिया? हमको दिया ना, आत्मचिंतन करो। किया सेने ने दिया जगह भटका। अरे आप लोग ने दिया, सेने का कैंडिडेट चौगुले साहब खड़ा रहने वाला था, आप लोग ने दम देके उसको पीछे लेने के लिए लगाया। आप पहले आपने अंदर में झांक लो। चौगुले को दम दिया, फिर तो वो चौगले साहब बताएंगे, तो वो यहाँ पे भी नहीं है। मुझे ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं, घरत साहब आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन बढ़ते ही गए हैं। एक छोटा सा अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, और ये आई थिंक आप सबका इसमें मुझे कमेंट्स लगेंगे, कि हम एरोली अगर एरिया देखें, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आपके लोग गए, और शुरुआत पहले से हो गई थी, चाहे विजय चौगले हों, MK मडवी हों, उसके बाद अभी गवते गए हैं, रामाशीष यादव गए हैं, यहाँ पे सुरेश कुलकर्णी वगैरह गए, चलो सुरेश कुलकर्णी तुरबा साइड में आ गए। एरोली के अगर आप सर पहले 25 वार्ड्स देखें, 25 वार्ड्स, उसमें से सिर्फ 2 आपके पास बचे हैं, सिर्फ 2, और जाने वाले 23 अभी तक तो है। हाँ। एक अनंत सुतार साहब की वाइफ का, अनंत सुतार नहीं जाएंगे, लेकिन एक और है, उनकी वाइफ का एक वार्ड है, और एक और दूसरा वार्ड है। 2 वार्ड 25 वार्ड में से, और एरोली आपका प्रथम आमदार साहब संदीप नाइक साहब वहां से जीत के आ गए, अभी फॉर्मर मिनिस्टर गणेश नाइक साहब जीत कर आए, तो ऑब्वियसली आपका बालाखेड़ा नाइक साहब का माना जाता है, फोर्ट्रेस माना जाता है। Yes. वहां से सर 25 में से 23 जा चुके हैं, 2 बचे हैं, आपको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, 25 में से 18 निकालते हम लोग, 25 में से 18 निकालते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस की अच्छी बात है। किस बात से आपको ये लग रहा है? नाइक साहब और उनकी टीम, संदीप नाइक और उनकी टीम पूरी तरह सब काम कर रहे हैं, पूरा सर्वे हो चुका है। पार्टी कुछ नहीं करने वाली, 25 में से 18 पार्टी कुछ नहीं करने वाली। नहीं, हमने देखो जनता पार्टी कुछ नहीं देखो, आप नाम उनका लिया करके, भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग के नीचे जाने वाले सब लोग, अब नीचे मत जाओ। सर ने नाम उनका ले लिया कि प्रथम आमदार और अभी के आमदार, तो दोनों आमदार की टीम लगी हुई है। इसलिए मैं बोला कि साथ साथ मेरे बीजेपी का उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था, वो इनका स्ट्रांग होल्ड तो ये आज आपके पास बीजेपी में है। बट इनके पास 25 में से अब 2 बचे, तो पार्टी और वो मिला के फिर भी 18 आएंगे। किस कहां पे आपको लग रहा है? क्योंकि चौगले जा चुके हैं, MK जा मशीन चुके उनके हैं। पास है, ऐसा उसके लिए वो देखो इनके अंदर सर, इनके अंदर इतने गुटबाजी है, सारे हमारे पास है, अंदर आ चुके हैं, इसमें है अंदर। भगत साहब 25 में से वो बोल रहे हैं कि 18 हमारे पास वापस आएंगे, मतलब आपके लोग वापस जाने वाले हैं इनके पास। वो कैसा है? और ये 25 में से सिर्फ 2 बचे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि एरोली पूरा साफ हो रहा दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एरोली की स्थिति आप देखेंगे और बेलापुर की स्थिति देखेंगे, बहुत डिफरेंस है। हमारे काले साहब अभी भले कोई भी पार्टी को होने दो, बेलापुर मतदार संघ में झगड़ा कम है, मारामारी कम है, मर्डर का नाम नहीं है, लेकिन एरोली में अपन पीछे जाएंगे तो इतिहास है। तो उसके जो बोलते हैं ना हेडमास्टर जो बता रहे वो सच है, ये सच है। ये घरत साहब क्या बोलते हो? घरत साहब का ब्रेन मैपिंग करो, ये इतना 2-4 कागज लिख के इतना लिखेंगे, ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मेरा जेसीबी चलाने नहीं देते थे, पोकलैंड नहीं चलाने देते थे, मेरे डंपर नहीं चलते थे, ये सब चीज हकीकत है। और उन्होंने सच बोला है नाइक साहब ने कि मैं उसका प्रिंसिपल हूं, उन्होंने खुद बोला है, हम नहीं बोल रहे। तो प्रिंसिपल 18 लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? अभी प्रिंसिपल बचे, क्लास में कोई नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कोई नहीं है, और सब मोबाइल बंद है, टावर सब निकाल दिया है। हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने टावर निकल गए, वो लॉक सिर्फ आप खुद करेंगे तो क्या होने वाला है? मैं आपको बोलता हूँ,
और then mute और देखो आप, शिंदे साहब कभी देखो आते हैं आप, रात को क्या 2 है बजे? नहीं, वो कब आते? शिवसेना की स्टाइल है। आप लोग सोते हैं तब वो जागते हैं, समझ रहे? वो सब चीज देखते हैं। और मुझे एक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भले कोई भी पार्टी का होने दो, लेकिन पार्टी के छोड़ के मैं यहाँ का न्यू बॉम्बे का एक नागरिक करके बोल रहा हूँ। मैं मेरा गांव में वो पत्थर मारते थे इनके ही चेले लोग, गांव में घर तोड़ते थे। आज 20 साल से हम लोग राजनीति में एक झगड़ा होता नहीं, और हो गया भी इनके लोग करते और कंप्लेंट करने के लिए गणेश नाइक, सागर नाइक, संदीप नाइक, सब नाइक पहुंच जाते उसके ऊपर झूठा केस करने के लिए। हम लोग के मेरे 2 बेटे हैं, कभी उन्होंने बाहर राजनीति में नहीं आया, लेकिन उनका भी नाम डाल दिया है। झगड़ा किया इन्होंने, पैर तोड़ा इन्होंने, और अपने बच्चों लोग का नाम डाल दिया है। ये सब चीज है, इसीलिए बोल रहा ना कि मैं प्रिंसिपल हूं। भगत साहब, मैं एरोली पे फिर आना चाहूँगा। यहाँ पे जो बड़े बड़े थे और थोड़ा एक्सटेंड करें तो तुरबा तक भी, जो माने जाते हैं कि मास लीडर जैसे हैं कि वोट्स काफ़ी आते हैं। इनफैक्ट नायक साहब की भी जो जीत होती थी उसमें सुरेश कुलकर्णी का बहुत बड़ा हाथ होता था वहाँ पे, पहले चौगले का और MK वगैरह इस सब का। ये सब आज या तो शिवसेना में चले गए, कुछ राष्ट्रवादी की तरफ भी है, बट ओवरऑल शिवसेना को बहुत फायदा हुआ है वहाँ पे, और थाना से तो बहुत करीब भी है। ये आपको लगता है कि जिस तरह से ये आए हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 111 में से 25 सीट की कैसा बात है। कर रहे हैं। देखिए आप देखेंगे ना तो राष्ट्रवादी के 2 MLA के कैंडिडेट थे, सब लोग ये लोग सब पहलवान सब गए थे उधर, सेनापति, राजा, प्रधान, सब उनके भाले वाले, तलवार वाले, चाकू वाले, छुरी वाले सब गए थे, लेकिन तो भी कितने वोट मिले राष्ट्रवादी को आप देखो। और यहाँ युति था 2 पार्टी का, तो भी क्या स्थिति है, ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ा है। एक साधा मथाड़ी कामगार वो उसके खिलाफ खड़ा था, उसमें कितना वोट पाया। और यहाँ हमारे जो अशोक गावड़े साहब था, कितना दिन मिला उनको, कितने वोट पाए, 50,000 के नजदीक गए थे। हमारे काले साहब ने कुछ 28,000 कुछ वोट पाए। इसका मीनिंग क्या है? आप हिसाब जोड़ेंगे कि काले साहब का और इनका अपना राष्ट्रवादी का जो कैंडिडेट का हिसाब जोड़ेंगे एक साथ, हमारे खिलाफ कितने वोट गिरे, वो नहीं सोचते। ये चीज है राजनीति। मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी कोई भी बुरा नहीं है, पार्टी के लोग अच्छे बुरे रहते हैं, तो अपना अच्छे लोग अपने साथ में रहना चाहिए। पार्टी क्या है, हम लोग दुश्मनी थोड़ी है। अभी काले साहब यहाँ है, भरत साहब है, राजू शिंदे साहब है। अभी मैं बोल रहा हूँ हमारे घर में कुछ हो गया तो हम राजू को पर्सनल मिलने जाता हूँ, उनके घर में कुछ होगा तो हम जाते हो। ये डायलॉग होना चाहिए। इधर किसी के मैयत पे जाना है तो भी पूछना है जाओ क्या, किसके पूजा में जाना है पूछना पड़ता है जाओ क्या, किसी शादी में जाना है पूछना पड़ता है जाओ क्या। इनकी हिम्मत है इनका खुद का दिमाग वापरने की? नहीं है। ये बटन दबाना बटन जब तक दबता नहीं लाइट जलती नहीं। राजू भाई, जो बात कर रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड साहब भी आके बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इनका बार बार कहना, मैं थोड़ा गहरत साहब की तरफ से ही बात करता हूँ कि पहले अपने शहरों को तो नवी मुंबई के लेवल पर लेके आओ, फिर नवी मुंबई की बात करो। बराबर गहरत साहब? बराबर। फिर थाने का इतिहास और नवी मुंबई का इतिहास, ये 2 चीजें अलग है। मैं आपको वापस करेक्शन कर रहा हूँ कि वहाँ पे फ्री होल्ड लैंड उनके खुद की मालिकी की है, वहाँ पे शहर बसा है, झोपड़पट्टी स्लम एरिया बना है, उसको वो डेवलप सिटी के तौर पे नहीं बनाई गई थी। तो हमें खेद इस बात का लगता है कि सिडको ने पूरी इंडिया में पहली बार कोई प्रोजेक्ट था कि जिसके खुद के बायलॉज के वजूद ये चीज शहर बनाया था, और यहाँ पे हर चीज जस्टिफाइड थी। रोड, रास्ते, गटर, तुम्हारा गार्डन हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, सब चीजें बनाई गई थी। यहाँ पर आने वाले लोगों का काम सिर्फ यहाँ पे बिल्डर ने सोसाइटी को दिया हुआ काम मेंटेनेंस का काम था, तो ये मेंटेनेंस भी नहीं संभाल सके। इसका खेद है। अगर वो शहर संभालने के लिए, तो आज आपसे 25 साल पहले जाइए, थाने की परिस्थिति देखिए। गलत साहब बताइए, वो खुद यहाँ से पहले सर जेडी साहब, यहाँ पे मैं यूपी से रहता हूँ, आपका कहना है सर, आज भी थाने का शहर, थाने से जब हम घोड़बंदर रास्ते से अगर वहां साइड जाते थे, मुंबई कनेक्ट होते थे, या ये बीच के रास्ते से जाते थे, आज के पहले मुंबई से निकलने वाला आदमी, कोकण या घाट माथे में जाने वाला आदमी थाना होके जाता था, न्यू बॉम्बे से नहीं जाता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। उन्होंने बोला कि बोनकड़ा पहले जाके देखो, कोपर खेरना पहले जाके देखो, फिर उधर अपने को अच्छा लगता है तो फिर बाहर निकलो। वैसा हम नहीं बोल सकते। नाइक साहब के गांव में देखो ना क्या है परिस्थिति। तो हर गांव में, आपके गांव में क्या? चलो आ जाओ मेरे साथ। गया था तुम्हारा वार्ड है, वो तुम्हारा
गिरीश ने करा, मैं इंदुमती भगत ने जो करके रखा है उसमें बताओ मुझे आपने उन्होंने क्या किया है। और मैं बताता हूँ, स्मशान भूमि हो गया 1 करोड़ की, स्कूल बन गई, हॉस्पिटल बन गया, 24 घंटा पानी है, स्टेशन का रास्ता आप देखो, अंदर गांव में आके देखो कितने काम बने, सीवर लाइन का 1 करोड़ का काम हो गया। मैं आपको गिनाता हूँ, वो सब कुछ काम तो सब कुछ भाई, तो 25 करोड़ का काम किया तो लेकिन जो चीज है ना, अरे कैसी बात कर रहे हैं, वैसे ही थाना की बात है, उधर गली छोटा है, उधर गली छोटा है, सब चीज है, बिल्डिंग बनाई आपने भी, इन्होंने भी। मैं यही तो बता रहा हूँ कि थाने का विकास, अगर ये लोग हमेशा बोलते हैं कि थाने में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, काले साहब ऑफिस के सामने जाएंगे, मस्त रास्ता बन गया, वो किसने बनाया? सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे गांव की जो मूल जगह छोड़ के पूरी जगह एक्वायर की गई थी और उसके ऊपर प्लान तभी से ये छू बैठे थे, तो तभी नहीं था ये गांव वाले को एक कभी आप लोग नहीं थे, कभी आप लोग नहीं थे, पार्टी काम है। कांग्रेस में नहीं थे, काले साहब डीआर पाटिल के साथ में थे, जो डिस्कशन है, नहीं मैं नहीं, डीआर पाटिल के साथ में थे, हम लोग बोला शेर के साथ में थे। रिलेटिव है हर गांव में, हर किसी पे। नहीं, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी में रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। काले साहब, ये जो है कि भाई बाहर के शहरों देखो, फिर नवी मुंबई की बात करो, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, एक तो है, जैसे मैंने राजू भाई से मैं सहमत हूँ थोड़ा सा कि ये जो सिटी है ये सिडको ने विकसित, सिर्फ 92 के बाद ये मेंटेन करने के लिए कॉरपोरेशन को करना था। हम लोग इसमें सक्सेस हुए या नहीं हुए इसकी चर्चा हो सकती है। गांव गांवठान आज देखेंगे तो उसकी हालत बेकार है, चाहे वो भगत साहब का गांव रहे, चाहे साहब का गांव रहे, नाइक साहब का गांव रहे, इतने सालों बाद जो भी यहाँ पे और इसमें ऐड करूं कि प्रकल्पग्रस्त के नेताओं ने रूल किया है नवी मुंबई। हाँ बिल्कुल, तो भी है बहुत दुख की बात है। आज मैं अभी दिवाले गांव जो है, फनसपाड़ा शाहबाज गांव है, वहां पे जाके देख रहा हूँ, डीपी बेसिक डीपी खुले हुए है, डीपी नहीं लगा रहे ठीक से। वो तो सिटी में भी है, नहीं, रास्ते ठीक से नहीं है, छोटे बड़े जो अंदर जाने के लिए, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, कोई एडमिट करना है किसी हर गांव की ये हालत है। सबसे पहले ये अफेयर जो है, ये यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्त के नेता है, इन्होंने पहले ये आत्मचिंतन खुद का कर लेना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, ये अलग अलग पार्टी से आए हुए आज नेता, आज कोई कांग्रेस में रहे, भगत साहब काफी साल कांग्रेस के रहे हुए, कांग्रेस के भी यहाँ पे 10, 11, 12 नगर सेवक थे, अध्यक्ष थे, उसके बाद सिडको के थे साहब, उनके मुख्यमंत्री रह चुके 15, 20, 25 साल, उसके बाद ये हुआ। तो इसीलिए देखिए, आज ये बोलना ठीक है, लेकिन आज जब हम लोग डेस्क पर आते हैं ना, तो इसकी चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। आज हम लोग नवी मुंबई को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो हमारी चर्चा का एक स्तर होना चाहिए, हमारे आवाज का एक स्तर होना चाहिए, हमारे काम का भी एक स्तर होना चाहिए, जो यहाँ पे काफी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए भी काफी सालों से इनके घरों में ही लोग नगर सेवक हो रहे हैं। रिजर्वेशन हो रहा है तो मेरी बीवी खड़ी हो जाएगी, ओपन वार्ड हो रहा है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, रिजर्व वार्ड हो रहा है तो मेरा कोई क्लर्क, सुनिए ये बोलता ना, विचार करून बोलला पाहिजे। राज ठाकरे साहेब अध्यक्ष आहेत, त्यांचे चिरंजीव काय आहे, त्यांची मिसेस काय आहे, थोड़ा सा कडू है, थोड़ा सुन लीजिए, नहीं, वास्तव है, थोड़ा सुन लीजिए। जब आप पूर्ण 100% जब आप सत्ता के पद लेते हो, पार्टी के पद अलग है, सत्ता के पद लेते हो, मैं चाहता हूं फिर से देखिए, आदरणीय बाला साहब, आप जो है ना, आप जो इस पार्टी की बात कर रहे हो, आदरणीय बाला साहब, उद्धव साहब है, मैं सबकी बोल रहा हूं, आदित्य ठाकरे साहब, जब आप हुद्दे की बात कर रहे हैं, जब आप पार्टी के संगठन का पद लेना और पार्टी के इसका पद लेना, सत्ता का पद लेना, मैं सालों से मैं देख रहा हूं ना, काफी सालों से, कि एक 10-15 साल के बाद भी आपको नहीं लगता कि वहां पे जो कार्यकर्ता है, जो सेना में है, जो राष्ट्रवादी में, जो कांग्रेस में, जो बीजेपी में, उसको खड़ा किया जाए। आज जो भी लोग यहाँ पे हमारे वार्ड में 2 सीट थे, हमने एक छोड़ दिया, खाली साहब एक छोड़ दी, आप बात करते समय मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तुम्ही जे बोलतात ना, पर्सनली बात करा, ओव्हरऑल बात करा, तुमचं जे म्हणणं मला मान्य आहे, नाही मान्य आहे, म्हणून मी सोडलं एक पद, सुन लीजिए, ओवरऑल बात आप, अच्छा है, हम लोग छोड़ दिया, अच्छा है। अगर मी 1-2 नगरसेवक असताना एकच सोडलं, 50% यहाँ के कॉर्पोरेटर जो 15, 20, 25 साल के बाद, एक तो सबसे बड़ी गलती है कि रिटायरमेंट का एज ही नहीं है इसमें। एक तो राजनीति है, ऐसी चीज है, इनकी पार्टी में है, हाँ नहीं, हमारे पार्टी में, हमारे पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी, तीनों पार्टी मालिक की पार्टी, संगठन मालिक है, संगठन नौकर है सब, नहीं, आप लोग सब नौकर हो, आपके मालिक है, अभी हमारे हम लोग सब मालिक है, गरज साहब, हमारा हर कार्यकर्ता मालिक है। एक मिनट मालक भी खतरनाक
साहब, ये चर्चा का स्तर है। मैं एक नहीं, बोल नहीं, रहा असल में ऐसा बोलना था। एक स्तर चर्चा के बाद साहब, कोई बोल रहा इसी है में ना, नहीं चल रहे। एक सुन लीजिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है कि हर पॉलिटिशियन को ये लगता है कि हम सही है गलत है। मैं आपके सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे आपके विचार आ रहे हैं, बहुत सब बता भी रहे हैं। एक क्षेत्र सभा का मैं बोलता मैं हूँ। आपसे एक थोड़ा पूछना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी गुंडागर्दी की भी बातें की, ये भी हम बात कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि अपने घर में ही सब सीट्स हो रहे हैं, इन्होंने कहा कि राज साहब के यहाँ पे ही हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी राज साहब आए थे नवी मुंबई, बिल्कुल हर जगह बैनर लगे, बहुत बड़ा स्वागत हुआ, सब हुआ। ये किसी ने नहीं पूछा कि एक्चुअली वो क्यों आए थे, वो कोर्ट में बिल्कुल, आए थे, बिल्कुल। किस लिए आए थे। टोल नाके पे तोड़फोड़ थे, आप लोग सब उसमें शामिल थे, तो वो कोई बहुत पीसफुल काम या कुछ बहुत जीत के नहीं आए थे। लेकिन जिस तरह से स्वागत हुआ, इनफैक्ट कोर्ट के अंदर भी मैंने देखा कि सब उनके साथ सेल्फी खींच रहे थे, सब वकील खींच रहे थे, बराबर। वकील वगैरह खींच रहे थे। और आप लोगों ने मनसे ने तो यहाँ पे ऐसा किया कि राज साहब पता नहीं क्या जीत के आ रहे हैं, जबकि केस था एक तोड़फोड़ के आंदोलन का। आप आंदोलन कह रहे हैं, वो वहां पे कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ का था। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हो रहा है कि हर पार्टी को लगता है हम जो कर रहे हैं, जैसा आपने कहा आंदोलन किया, वो इनको लग सकता है कि वो आंदोलन नहीं था भाई, वो तो वायलेंस था। तो मैं इस बात में आना चाह रहा हूं कि क्या मुद्दे असल में साइड में हो गए हैं और हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, और मनसे का क्या रुख होने वाला है इस इलेक्शन में? क्या आप लोग बीजेपी से, थोड़ा सा लग रहा है आजकल राज साहब बीजेपी से क्लोज है, क्या उसका हमको नवी मुंबई में असर दिखेगा? एक दो चीजें I'm इसमें। sure एक भरत तो साहब को भी बीजेपी के सुनना होगा संबंध के ये। बारे में, और पहले राज साहब के आंदोलन के बारे में मैं बोल दूंगा। भ्रष्टाचार जो टोल नाका का और उसके जो इनरेगुलरिटीज थी, उसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सबसे लंबी पहले स्टोरी कह है। दिया गया तो राज साहब ने कहा था, उसके बाद ही ये आंदोलन हुआ। देखिए आंदोलन का तरीका, हम लोग सेना से आए हुए हैं तो आंदोलन का तरीका वही रहेगा जो आदरणीय बाला साहब ने कहा है, वही आदरणीय राज साहब का जो तरीका है कि जहां तक आप हाथ जोड़ के काम हो रहा है तो आप पे हाथ जोड़ के काम कीजिए। हम लोग 365 दिन हर एक किसी को मारते रहते और वायलेंस करते, ऐसे नहीं है। जब अभी लाइट बिल का मुद्दा है, लाइट बिल के मुद्दे के बारे में आज सेना के इसमें दिल्ली 60% गवर्नमेंट ने लाइट बिल कम किया है, कर्नाटक ने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। हम लोगों ने आंदोलन किया है, मोर्चा किया, बीजेपी ने किया, मनसे ने किया, काफी संगठन ने किया, तो भी नहीं सुन रहा है। हम लोगों ने एमएसपी का ऑफिस भी फोड़ दिया, हम लोगों ने किसी को हार्म नहीं किया, किसी ऑफिसर को नहीं मारा या उसको कालिक नहीं पूछी। उसके बाद भी अगर नहीं करा तो क्या तरीका आजमाया पहुंच चुके हैं। नहीं, क्या तरीका आजमाया जाए ना, वो बात है। उसके बाद तो राज साहब ने कहा है कि अदानी जी, आदरणीय पवार साहब को मिलने के जो भी चीजें हैं, जो दूसरा जो बात है, कोई भी स्तर पे, आज नवी मुंबई स्तर रहे क्या किसी भी स्तर पे, बीजेपी के साथ युति की कोई भी संभावना है हमारे स्तर पे नहीं है। कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं। वो राज साहब ने भी कहा, अभी पूना के मीटिंग में राज साहब ने कहा है, मुंबई के मीटिंग में कहा है, मुंबई के हमारे जो संदीप देशपांडे जी उन्होंने कहा है, हम लोग सभी सीटें लड़ने वाले, कोई भी आंदोलनी मामला नहीं बीजेपी को तो फायदा होगा, नहीं, इनके वोट कटेंगे। देखिए जब हम लोग वहां पे खड़े थे तो कांग्रेस को लग रहा था कि इनको फायदा है। अगर हर पार्टी अपनी स्पेस बनाएगी ना, एमएलए के लिए हमारे कटे थे। हर पार्टी अपनी स्पेस बनाएगी ना, हम लोग तो सब जगह पे खड़े होने वाले, बीजेपी के खिलाफ भी खड़े होने वाले, सेना के खिलाफ भी, जहां जहां हमारे लोग हैं, लोग काफी जुड़े। देखिए जो प्रस्तावित जो लीडर है ना, वो जा रहे हैं इन पार्टियों में, जो नीचे का मास है ना, जो यूथ है ना, उनके साथ, जिन्होंने इनको नगर सेवक बनाया है, जो आज जा रहे हैं ना, वो हमारे पास आ रहा है। मनसे का अकाउंट ओपन होगा आपको लगता है? बिल्कुल काफी बड़ी तरह से हम लोग सभागृह में जाएंगे, हमारा अस्तित्व बड़ी तरह से दिखाई देगा, और जो मास नीचे से आ रहा है वो काफी पार्टी में आ रहा है। मनसे जरा सा आपको लग रहा है कि मनसे का कुछ फैक्टर चलेगा इलेक्शन में? मेरे को इतना तो लग नहीं रहा है जितना ये बोल रहे हैं, लेकिन काले साहब अगर खुद, मैंने अभी बात किया उनसे, खुद कहाँ पे एक वार्ड चुनते हैं तो जरूर जीत के आएंगे काले साहब। चलिए आपने एक सीट तो दे दिया है। चलिए बघेल साहब, मनसे का फैक्टर चलेगा क्योंकि आप लोगों के साथ में नहीं है वो महाविकास आघाड़ी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मनसे क्या करती है उन्होंने बताया, और मनसे के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा तो वो भी जानते हैं। उसके बावजूद भी पार्टी का जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं किधर खड़ा होगा तो चुन के आएगा। तो मनसे वो किसके साथ है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मन से किसी के साथ भी रहने दो, उनका अंदरूनी मामला है, वो चीज़ है। और राज साहब के ओर प्यार करते, मैं भी एक मराठी मानुस बोलता हूँ, अपन जो अच्छा काम करता है, कोई भी पार्टी का आदमी हो, उसको सलाम करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। एक बात उन्होंने कही, मुझे बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं उनको ही बता रहा था कि उनकी बात बराबर है कि हर घर में ज़्यादा पोस्ट नहीं देना चाहिए,
वो भी मेरा, उन्होंने कहा मेरा गांव में 2 वार्ड हो गए, 2 लेडीज है, मेरा घर में भी एक डॉक्टर पढ़ी लिखी मेरी बहू है, मैं खड़ा कर सकता था, लेकिन नहीं, हमने बोला एक कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता है, उनके घर में मैंने पोस्ट दे दी। ये आदर्श भगत साहब का सबने ये लेना चाहिए ना, उन्होंने बराबर बोला, तो लेकिन हमसे शुरुआत होनी चाहिए जो बोलने वाला। बीजेपी में भी है वो, नहीं बीजेपी का उनका बात है और पार्टी का भी उनका बात, लेकिन मैंने कहा, मेरा कहना है राष्ट्रवादी के गावड़े साहब ने भी लेना चाहिए, घर में 2 सीट नहीं देना चाहिए उन्होंने भी। राजू भाई, महाविकास आघाड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या होगी महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी तो 100% होगी, क्योंकि आजकल बहुत डाउट्स लग रहे हैं। डाउट तो बहुत चीजें होंगी, और सब आते हैं, वो एक कैंडिडेट के लिए कांग्रेस के अलग मीडिया के शुरू है, शिवसेना के कैंडिडेट के आगे से बोलते हैं, बेसिक बात समझ में नहीं आ रही। 90% बंटवारा बराबर हो गया है, तो 2 जगह किधर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आपको वहाँ होगा। एमवीए 100% होगी, जिस प्रकार अभी गलत साहब ने तो डिक्लेयर कर दिया, तो ऑफ द रिकॉर्ड युति है ही, ऐसा लगता है। क्या रीजन दिया? जिल्हा अध्यक्षांना काळे साहेब उमेदवार असतील तर निवडून येणार, ये तो ऐका ना, मी तुमचं तो माझा विषय नाही, मी सांगतो ज्यावेळेला आपण पार्टी लेवलचा विषय आहे, आज आपली भूमिका पार्टीची आहे, ज्यावेळेला सांगितलं की तिन्ही पक्षाची इथे या इस वक्त यहाँ पर आघाड़ी 100% होने वाली। राजू भाई, आपके बड़े नेता आके कहते हैं कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, ये खड़ा होगा, जबकि शिवसेना के वहां पे आ चुके हैं। राजनीति में ये भी फॉर्म देने तक, सुनिए राजनीति में ये भी फॉर्म देने तक कुछ भी हो सकता है। वो जो कैंडिडेट कौन रहता है, अनु आंग्रे वर्सेस गवते, ये बात चल रही है वहां पे भगत साहब, बड़े लेवल की बात है, लेकिन मेरा कहना ये है कि देखो हर आदमी सोचेंगे ना मेरा कैंडिडेट होना चाहिए उधर। आज भी बीजेपी हो, मनसे हो, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, हर उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी से टिकट का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी भगत साहब ने बताया कि एबी फॉर्म इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी चीज एबी फॉर्म है, वो प्रिंट होते होते नाम और किसी का पहुंच जाता है, कार्यालय तक आते आते हैं। तो मैं ये क्या मतलब महाआघाड़ी फाइनल में है, महाआघाड़ी 100% मैंने पहले बताया, आपको कोई डाउट नहीं। आपके इधर देखिए कि आपने जैसे बताया कौन से आमदार को कितनी मिलेगी, कौन से आमदार को कितनी मिलेगी, पक्ष संगठन को कितनी मिलेगी, अध्यक्ष को कितनी मिलेगी, सर ये आपके इधर आप बोल रहे हो, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय एक ही है कि तीनों पार्टी के लीडर जो आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र शासन आज चल रहा है और उसमें बहुत स्मूथली चल रहा है। अच्छा, उनके नेतृत्व में चल रहा है महाराष्ट्र, हमारे नेता है, देश के नेतृत्व में महाराष्ट्र चल रहा है, हवा है। फिर ठाकरे कुछ कहा नहीं, मैंने क्या बताया, बोलना का मुख्यमंत्र्यांना ठाकरे बोला तिन्ही पक्षाचे हे आदरणीय त्याच्यावर आमचं तुमच्यासारखं नाही, मी बोलतो शरद पवार साहेब हे आमचे नेते आहेत आणि त्यांच्या विचारांनी महाराष्ट्र शासनाचे आघाडीचे लोकांचं चाललेलं आहे, तुमच्यासारखं नाही। आमचे कमीत कमी पॉलिटिकल आणि आदरणीय नेत्यांच्या अधिकारात चाललेला महाराष्ट्र आहे, इथे देश इंडस्ट्रियलच्या जीवावर चाललेला नाही। आज इंडस्ट्रियलिस्टच्या जीवावरती मुख्यमंत्री शरद पवार इंडस्ट्रियलिस्टचे महाराष्ट्र शासन बरोबर चालू आहे, तुमच्यासारखे आम्ही बोललो नाही। मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब चालत नाही, भाजप सरकार हे 100% पुंजीवादी लोकांना प्रमोट करण्याचं काम केंद्र शासन करत आहे आणि त्यांना ब्रिटिश सामान्य जनतेला पकडलं जात आहे, हे ठामपणे बोलताना लोकांनी माधव साहेब, मुख्यमंत्री सन्माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब राज्य बरोबर चालू नाही, मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब नाही, नेते बोललो साहब, इनके बारे में तो हमने पूछा, एमवीए का पूछा, आपके यहाँ पे जो चल रहा है, एक तो गणेश नायक ग्रुप, मंदाताई ग्रुप, ये तो हमेशा चर्चा का विषय है, बार बार होता है कि नहीं हम साथ हैं, लेकिन नहीं दिखाया जाता है। आप बोलेंगे 1-2 फंक्शंस में वो साथ दिखे, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा वहां पे। सारे फंक्शन में साथ में चल रहे हैं। सीट्स के बंटवारे को लेकर अभी भी चल रहा है कि भाई मंदाताई ने कहा है कि बेलापुर का मैं देखूंगी, नायक साहब का कहना है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेयर कौन है, मतलब वो ओवरऑल दिखना चाहते हैं। इसके बीच एक और जो आ रहा है घरत साहब, ओरिजिनल जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स थे
पहले जो चुन के आए थे, उनके मन में भी शंका है कि क्या उनको रिपीट किया जाएगा सिटिंग कॉर्पोरेटर्स को, उनको लेकर क्या हो रही है आपकी पार्टी? सर क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग लेवल की पार्टी है और पार्टियों से। हमारे पार्टी ने यहाँ पे नाइक साहब को इसका प्रमुख बना दिया, सह प्रमुख मंदाताई और मेरे को बना दिए। हम लोग प्रमुख है। अभी जहाँ पे कैंपेन हो रहा है वहाँ के जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के कैंपेन में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो जाने के बाद वो पूरे फाइनल नहीं है। आपने नाइक साहब का भी स्पीच सुना होगा, आपने मंदाताई का भी स्पीच सुना होगा कि यहाँ का कैंडिडेट भले ये है, लेकिन आखिर महाराष्ट्र हमारे प्रदेश से जो आएगा ऑर्डर को उसी आदमी को आगे टिकट मिलेगा। हमारे यहाँ सिटिंग कॉर्पोरेटर को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबको है। किसको है? सबको है। सिटिंग कॉर्पोरेटर हर कार्यकर्ता को है, सिटिंग को भी है, हर कार्यकर्ता को है, हर कार्यकर्ता को भी है। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश वो फाइनल करेगी, यहाँ से लिस्ट जाएगी, नाइक साहब के पास लिस्ट बनेगी, मेरे पास लिस्ट बनी है, मंदाताई के पास लिस्ट बनी है, सब लिस्ट एक हो जाएगी। नहीं, देखो हर कार्यकर्ता को क्या लगता है, मेरे पास गट नहीं है, तीन बायोडाटा सबके पास आ रहे हैं, गट को फट है। नहीं, घरत साहब, भारतीय जनता पार्टी में एक ही गट है, घरत साहब, भारतीय जनता पार्टी। घरत साहब, मैं ये सभी पार्टी का है कि भाई सबके लिस्ट आएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 6 नगर सेवक थे बीजेपी के, उनका क्या होगा? क्या उनको टिकट फाइनल जाएगा? फाइनल। आपका कहना है कि 6 के 6 नगर सेवकों को उनके वार्ड जो है उसमें रिपीट किया जाएगा? फाइनल है। ये बीजेपी के प्रेसिडेंट आज हमारे को एक कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस पे काफी चर्चा चल रही है। एक और जो लास्ट मुद्दा आना चाहेंगे कि हम बात करें कि डेवलपमेंट और ये सब की बातें नहीं कर रहे हैं। एक और फिर जो पार्टी के आपके अंदरूनी डिफरेंसेस है, घर साहब, मंदाताई जोर शोर से बता दी कि मैं 4 FSI लेकर आई हूँ। उद्धव ठाकरे साहब से जाके उन्होंने मीटिंग किया, अलग पार्टी उनका कहना है कि पार्टी से मुझे लेना देना है, नवी मुंबई के लिए मैं करके आ रही हूँ, मिनट्स उन्होंने बताया, सब बताया, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से या नायक साहब की तरफ से उसका कहीं पे उल्लेख नहीं होता है। ना कहीं हमने बैनर देखा कि देखिए उन्होंने ये कर दिया। ये आपको नहीं लगता ये अच्छा बड़ा मुद्दा है? 4 का FSI का जो मुद्दा है ना, मंदाताई का अभी का नहीं है, पिछले 5 साल से उनका मुद्दा है। जब वो मुद्दा आगे चल रहा था, उसको आगे बढ़ रहा था, उतने में हमारी सत्ता गई। उसके बाद उद्धव जी साहब मुख्यमंत्री बने। जब उद्धव जी साहब के पास जाना था, तब मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हो, मंदाताई ने देवेंद्र से बात किया कि आगे का मेरा अभी जो चल रहा है 4 का FSI, तो मैं आगे मेरे को जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री साहब के पास। बिल्कुल, उन्होंने बराबर जाइए, बिल्कुल, पब्लिक का काम कीजिए, बहुत अच्छी हमारे बात लिए, हाँ पब्लिक के लिए। मैं इसमें 2 पॉइंट वही पूछ रहा हूँ मैं घरत साहब कि वो पार्टी उन्होंने नहीं देखा, देवेंद्र जी से बात करके वहां गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस भले के लिए, शहर के लिए आपको पार्टी नहीं देखना, और चीफ मिनिस्टर सभी के लिए है। वो जाके आती हैं, लेकिन आप लोग ने उसका कोई उल्लेख ही नहीं कर रहे, ना आप उसको इनकैश कर रहे हैं कि भाई हमने 4 FSI लेके आया। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है घरत साहब के, इतना टाइम हो गया, नायक साहब को हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री से जाके मीटिंग कर रहे हैं या नवी मुंबई के लिए कुछ मांग रहे हैं। उन्होंने कितने बार ऐलान किया है कि हम लोग ये चीज अगर नहीं होता है आपसे, कमिश्नर भी बोला है चाहिए तो हम उनसे मिल के आते हैं, मिले नहीं अभी तक। अभी देखो, अभी काम रुकता है तो क्यों जाएंगे, क्यों मिलेंगे? रुकेगा तो मिलेंगे ना, रुकता ही नहीं। उन्होंने ऐलान किया, आपके सब टीवी के साथ सामने ऐलान किया है कि जब ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि ये मेरा काम यहाँ पे रुका हुआ है। आज हमारे सम्मानीय राणे साहब जाएंगे, सम्मानीय राणे साहब ने मुख्यमंत्री को फोन किया है ना। ये बताइए 4 FSI का आप लोग मामला उठा ही नहीं रहे हो, आप क्लेम ही नहीं कर रहे क्रेडिट उसके लिए, आपको तो करना चाहिए। मंदाताई कर रही है सर, हमारे यहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है वो काम कर, जिलाध्यक्ष का काम FSI करने रहे। मंदाताई को FSI दिया गया है? मंदाताई को नहीं, नवी मुंबई को दिया गया है। नहीं, डिपार्टमेंट आपने बोला ना, हर डिपार्टमेंट उन्होंने पहले से उसके ऊपर पार्ट किया, वो उसके पीछे। भगत साहब, ये जो आप लोग को बहुत मजा आता है कि ये सब डिफरेंसेस से बात करें, लेकिन क्या यही बुनियाद है कि बीजेपी में आप लोगों को लगता है कि जो क्रैक्स है उसका फायदा आपको होगा? देखो, उन्होंने एक आज कबूल किया है, कोई कबूल करते नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले, कि उन्होंने कहा कि मंदाताई ने देवेंद्र जी फडणवीस को फ़ोन किया कि मैं पब्लिक के काम के लिए उद्धव साहब के पास जाता है, बहुत अच्छी बात जाती हूँ, तो उनको विश्वास है कि उद्धव साहब जनता का काम करने वाला है। आज शिक्कामोर्तब किया उन्होंने, ये एक बात। दूसरी बात, नाइक साहब ने बोला कि काम रुकता नहीं किया, कमेटी स्थापन कर दिया, आप बोल रहे थे बोला क्या
अभी सिक्का मुर्तब नहीं हुआ है, अभी मैं बोला क्या, कमेटी गठन की है। आप बोल के ले लो, फिर मैं वापिस बोलता नहीं, हूं। आपने बोला ना, बोलिए। उन्होंने किया। सुनिए, पहले तो मांगता है तो रिवर्स करके देखो आपने क्या मंदा बोला। ताई ने कहा है कि उन्होंने सुनिए, लेकर आई है सुनिए, 4 सुनिए, FSI। सुनिए, सुनिए ना, कंफर्मेशन हो गया सीएम की तरफ से। नहीं उन्होंने सीएम ने एक कमेटी गठित किया है, वो वो कमेटी सिडको को कहा है कि आप सबमिट हाँ, करें, पर आपका कहना है कि मंदा ताई ने 4 FSI नहीं लेके आ रही है। पीछे पड़ी, वो लाके छोड़ेगी, अभी लाई नहीं है, लाके छोड़ेगी। अभी लाई नहीं है। अभी देखो वे में है, वे में है। बात सुनिए ना। दूसरा उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बोले कि पब्लिक का काम होगा, तुम आप जा सकते हैं, तो उनको भी अंदर से मंग लगता है कि उद्धव साहब बराबर काम करें। मैं आज आपके सामने पूछ रहा हूँ सबको ही, मैं काले साहब भी यहाँ के नो बॉम्बे के मनसे के अध्यक्ष है और वो इधर के नागरिक भी है, युवा है। मुझे बताओ कि मुझे बताइए कि उद्धव साहब जब से प्रेसिडेंट अध्यक्ष ये अपना मुख्यमंत्री बने हैं, तब से महाराष्ट्र में उनका स्वभाव, आप 100 लोगों को 100 लोगों को पूछेंगे तो कितने लोग सिर्फ कट्टर बीजेपी के जो लोग हैं वो छोड़ के सब लोग उद्धव साहब को प्रणाम कर रहे, उनकी बात सही हो रहे, अच्छा काम हो रहा है करके सबको लग रहा है। दूसरी बात ऐसी है, उनका कहना है कि शिवसेना का आपने पूरा रंग ही बदल दिया है। नहीं, शिवसेना रंग नहीं बदला, ये देखो रंग कैसा है, बदल गया इधर है, बदल गया है, लाइट में दिखता है आपको, रंग वही है, थोड़ा लाइट हो गया। ये भगवान नहीं है। जेटी साहब ये पिंक कलर है। मीठी बात करने वाले मुख्यमंत्री मिले हैं, सब काम पेंडिंग है। सब सुनिए, वो लाइट के बिल का रहे, एक- एजुकेशन की एक- फीस का रहे, एक- सब काम पेंडिंग है। अभी 6 साल हो गया, पंतप्रधान बन गए, कौन सा काम हुआ है? इफिशिएंसी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट 3 महीने पहले एक ऐसे टॉक शो हुआ जिसमें इन पे सम्मानीय हमारे मौर्य साहब जिलाध्यक्ष है, उन्होंने बोल दिया कि 12.5% का काम हो गया। मैंने उनको जवाब दिया 90 दिन के अंदर अगर ये होता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी उसको 100 दिन के ऊपर हो गए। अरे मैंने इनको 10 बार बोला था, क्योंकि मैं ये हमको पार्टी मालूम में है। हूँ, मुझे मालूम है। देवेंद्र फडणवीस आपके पास लेके चलो। मंदाताई को 10 बार बोला, मेरा उनका जितना अच्छा जमता नहीं उनसे, तो भी मैं खुद बोला उनको कि जब जाएंगे, मुझे मालूम है 12.5% या गरजेपोटी घर, मुझे उसने छिड़कों में 4.5। मैं आज बोल रहा हूँ 2 छिड़कों का जो गरजेपोटी घर जो बना है, जिन्होंने तोड़ा नहीं है, उसका घर टूट रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत है, सिडको के अधिकारी अपना महानगर पालिका अधिकारी ने तोड़ के दिखावे, जिन्होंने बनाया है वैसा ही रखा है, वो घर कोई ताकत नहीं तोड़ सकती क्योंकि वो घर पास किया है। दूसरी रही बात कि जो चीज के बारे में मालूम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, टॉक शो रखो, उसके ऊपर टॉक शो रखो, सिडको के 12.5% और इसके ऊपर देखो किसने 40-50 साल होने को आए सिडको का जमीन लेके, अग्रिकोली भवन किसने बनाया? आज उलवा में भूमिपुत्र भवन 62 करोड़ का बन रहा है, किसने बनाया? आवाज उठाइए। स्कूल कॉलेज जो स्कूल है, वो जो जूना स्कूल है, तोड़ते तो 2 करोड़ रुपए सिडको से मिलता है, लेना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ना कि जो देखो सुटबुट की सरकार, हमारे उद्धव साहब एकदम सादे सिंपल, आपके भी नेता एकदम सिंपल रहते। हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के पंतप्रधान सूट-बूट में रहते, उनको सूट-बूट में, अरे आप बताओ मुझे। उद्धव जी ठाकरे की शर्त पर, ठीक है। नहीं, ये तो है, ये नाटा साहब भी सूट बूट में नहीं, नाटा साहब भी इंचार्ज करते तुम्हारे से। एसी के ही नेता है, एसी कैबिन के ही नेता ठीक है। है। नाटा साहब कुछ कोविड में दिखाई नहीं नाटा साहब, अरे और मुझे बुरा लगा तब जब नाटा साहब ने सबको है और नाटा साहब कोई चीज है बर्थडे वो बांटे। सेलिब्रेशन भावे में कर रहा है, कोई सामाजिक उपक्रम नहीं ले रहे, लेकिन नाटा साहब को बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए नाटा साहब ने दे दिया, उन्होंने कार्यक्रम किया, नाटा साहब ने लोगों को बहुत सारा सामान दे दिया है। क्षेत्र सभा साहेब, महानगर पालिकेचे नगरसेवक म्हणून क्षेत्र सभा इस बारे में काफी मुद्दा फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो इलेक्शन हो रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं और आपको क्या लगता है किस तरफ जाना चाहिए? फाइनल बहुत ब्रीफ में, मुझे लगता है 2-4 मुद्दे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करके हमारे हैं। एक शिक्षा का मुद्दा है यहाँ का, एक रोजगार का मुद्दा है और आरोग्य का मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है। क्षेत्र सभा का एक मुद्दा है जो महानगर पालिका अधिनियम में है। क्षेत्र सभा, इसका मतलब ये है कि उस वार्ड की जो सभा होगी वो डिसाइड करेंगे कि इस वार्ड में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या विकास के काम होने चाहिए। लेकिन ये क्षेत्र सभा नाम का कोई भी चीज ये नवी मुंबई में होती नहीं। कॉर्पोरेटर जो है वो डिसाइड करता है, उसके बगल वाला जो चमचा है वो डिसाइड करता है, साहेब यहाँ पे गार्डन होना तो अपने को इतना कमीशन मिल जाएगा, यहाँ पे ये होना तो इतना कमीशन। सेक्टर 8, 10, 16, 18 एक ठीक से गार्डन नहीं है नेरुल में, आप दिखाई दोगे। और कई सेक्टर 19A 4 गार्डन है,
मदर टेरेसा गार्डन है, वंडर पार्क बहुत है, वैलिड आर पॉइंट पाटिल गार्डन है। पॉइंट आपने किया है, ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स राजू भाई आपके। आज नवी मुंबई में ये 6th इलेक्शन अभी आ रही है, लेकिन जैसा भी गलत साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमने ये किया, तो अप्रिशिएटेबल है जो काम कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इसके विषय से एक निगड़ी एक चीज एक सेकंड में सिर्फ, क्योंकि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके पहले भी आज हमारे इधर 20 साल से हमारे बोर्ड लगा के लोगों के वो बोर्ड को कलर करते करते टाइम खत्म हो गया है। FSI रीडेवलपमेंट होना अभी एक्चुअली तो मुझे लगता है उसके ऊपर तो हर साल डालना चाहिए था। पहला बोर्ड कितनी लाना, सेकंड पेंट, थर्ड पेंट, फोर्थ पेंट, फिफ्थ पेंट, सालों से सुनते हैं, सुनते रहे, बोर्ड लगे हुए हैं इलेक्शन के टाइम में ज्यादा। तो लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है कि इसको कौन जिम्मेदार है, उसको लोगों ने जगह दिलानी चाहिए। बेसिक है कि ये कारपोरेटर के हाथ का विषय नहीं था। आज तुम्हारे पास, आज तुम्हारे डीपी प्लान के लिए तुमको क्यों टाइम लग रहा है? आज मुझे लगता है जब भी मैं था 2010, 15, 11 में उसका प्लान रेडी किए थे, लेकिन फिर वो बस्ते में, क्योंकि यहाँ पे सैंक्शनिंग पटलावरती घ्यायचं का नाही घ्यायचं हे ठरलं पाहिजे, त्यासाठी रुक दिया गया। मेरा कहना है कि आज जैसे मंदाताई ने अप्रोच किया, मैं उनको सलाम करता हूं, उन्होंने पार्टी नहीं देखी। और सबसे ज्यादा तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब को, अजित दादा को, कि उन्होंने आदमी कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, कौन सी एरिया को बिलोंग करता है, लेकिन लोगों के हित में है तो उन्होंने सबमिट किया, उसके ऊपर गठन करने के लिए कमेटी किया। ये भी अप्रिशिएटेबल है। इसके पहले 5 साल सरकार थी, कुछ लोगों ने तो कहा था कि हमारे को सत्ता दो, हम मंत्रालय के दरवाजे पे खड़े रहकर साइन करेंगे FSI को। इधर भी FSI पेंडिंग था, मुझे मालूम है। जब इस PM साहब, पृथ्वीराज चौहान साहब लास्ट में थे तो पेंडिंग फाइल थी, लेकिन उसके बाद 5 साल सरकार था इनका, क्यों नहीं साइन हुई? महत्व की बात है कि नवी मुंबई के नागरिकों को आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज हमको हर जगह पे यहाँ पर जो हमारा FRU है, FRU की आज परिस्थिति से वो कुछ लोग हैं वहां पे जिनके बदौलत चल रहा है, अन्यथा वहां पे सुपर स्पेशलिटी एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। रही बात शिक्षण की, आज जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, आज होगा उनके पास डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए आप ही भेज दीजिए किसी को, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 डोनेशन चाहिए, क्यों नहीं कोई चीज पे आवाज उठाता है? ठीक है, गरज साहब कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। हमारा डेवलपमेंट की तरफ ही हमारा काम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी, न्यू बॉम्बे को डेवलपमेंट कैसा आगे बढ़ाने का है वही काम लगेगा। जैसे कि अभी लिंक रोड जो है वासी स्टेशन से आता है तो घनसोली तक निकलता है, ये लिंक रोड में आज परिस्थिति बहुत खराब है, वहाँ पे फ्लावर ब्रिज होनी चाहिए, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये सब बातें हमारे डेवलपमेंट के इसमें आ रही है, मैन्युफैक्चर में आ रही है। हमको न्यू बॉम्बे डेवलप करनी, वही हमारा एजेंडा है मेन। और इन्होंने अभी एक मुद्दा उठाया, क्षत्रिय सभा होनी चाहिए। 111 में एक ही नगर सेवक रामचंद्र घरत, उसने तुर्बे में 3 साल लिया क्षेत्रीय सभा। अभिनंदन करता हूँ। हाँ, अगर किया मेरे बहुत सारे काम ऐसे ही आपको मैंने बोला, ये सही मानने में डेमोक्रेसी की बात तो अभी है सिर्फ। और मैं कहूँगा एक कि तो ये होना चाहिए, कोई है ना, नो वंडर दूसरा टेन्योर मिला है। हालांकि पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई थी, उसके बाद भी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के अलावा भी कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, नहीं तो 26 जनवरी लाइटिंग, 15 अगस्त लाइटिंग और 31st लाइटिंग, उसके अलावा कोई टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है। जी बिल्कुल। और फाइनली भगत साहब क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स? देखिए, नगर पालिका की तिजोरी में जो पैसा जाता है उसका योग्य, उसका मतलब अच्छे विनियोग होना चाहिए, ये एक। दूसरी बात, अभी ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी तभी थे इनके पार्टी में नहीं थे, एक झंडा लगा है महानगर पालिका के सामने, और महानगर पालिका का आधा बिल्डिंग का जगह आज खाली है, उसकी जरूरत नहीं थी। अब ये पैसा होने के पहले ही सीवर लाइन इतने बड़े बड़े डाल के रखे हैं, वो अभी पाइप का कैपेसिटी मतलब उस नहीं, व्यास मोटा है, वो बहुत बड़ा बना है, लेकिन उसकी वैलिडिटी खत्म होने को आएगी। पानी की लाइन जोड़ दी, करोड़ों का काम खर्चा कर दिया है। झंडा लगा, आपको मालूम है एक झंडा का कीमत 45,000, एक झंडा बदली करना है, वो 45,000 में कितने लोगों का पेट भर सकता है? लेकिन तिरंगे के लिए पेट सुनिए ना, तिरंगा होना चाहिए। सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं, मैंने बताया आपको खर्चा हो रहा है करके, लगाएगा लगेगा तो हम क्या, हमने नहीं लगाना चाहिए ऐसा नहीं बोला हमने,
नगर पालिका बिल्डिंग जो बनी उन्होंने बताया लाइटिंग बिल्डिंग उसके भी खिलाफ हूं। उसका कॉन्ट्रैक्टर का पीछे कौन है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को इतना ही पैसा मिलता है, वो पीछे वाला कौन है? आज आरोग्य जो महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू हो गई है। मैं बता रहा हूँ मेरा ये कहना है कि जो पैसा मैं आपको बता ना, पैसा बराबर विनियोग होना चाहिए। ये दूसरी बात आरोग्य, देखो शर्ट सोने का होने से नहीं चलता है, आदमी अंदर का फिट होना चाहिए। आज महानगर पालिका हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे बने, लेकिन अंदर कौन है? डॉक्टर नर्स वगैरह ये सब चीज बराबर होना चाहिए। शिक्षा अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूं, मैंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, आज मैंने मेरा स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ रहे। ऐसे हर नगर सेवक में जिधर जिधर जमे हो सके, जिनका जेब में पैसा है घर साहब जैसा, उन्होंने भी एक अच्छा स्कूल खुद का होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही जो कि बात बोलूं मैं, एक मिनट आप बोलो ना, कड़वी बात बोले ना, क्यों नहीं बोले? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए। रोजगार के बारे में इन्होंने अच्छा कदम ये किया। यहाँ देखो हर इंडस्ट्री एरिया में जो कंपनी बंद हो रही है, किसके वजह से बंद हो रही है? आप सोचो कर साहब, आप सोचो कि बेलापुर पट्टी की इंडस्ट्री एरिया में जो कंपनी बंद हुई उसकी जिम्मेदार कौन है? उसको ढूंढो। एक दूसरी बात कि रोजगार उपलब्ध करने के लिए नगर पालिका में तिजोर में, आज आपको बताता हूं काले साहब, इनके राज में 3000 करोड़ रुपया हमारे महानगर पालिका में पैसा पड़ा है। ठीक है, बैंक करके रखा है महानगर पालिका को, वो खर्चा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो खर्चा होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। नहीं बोलो, आप बोलो बाद में बताओ। दूसरी एक मैं आपको बता रहा हूँ कड़वा सच कि इन्होंने बोले कि अच्छी बात कही कि लोगों के सामने से सुझाव होना चाहिए, बराबर है, लेकिन वहां का कारपोरेटर होशियार रहेगा। उन्होंने पब्लिक को अंदर से बुला के, क्योंकि मीटिंग जहां होगी होना चाहिए, पक्का है, वो तो कानून से है। नासिक में आपका सरकार था, वो तब कितना लोगों ने लिया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं लिया नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां जो है, यहां जिनके वार्ड में ऐसा, अभी मीटिंग के लिए आपकी बात की ना, मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग होना चाहिए, लेकिन मीटिंग महानगर पालिका में या पब्लिक के सामने होना चाहिए। तो ये आज उद्घाटन करने गए तो उधर मारामारी हुई, बराबर है। तो ये जो इलेक्शन का जो दिन रहता है वैसा ही वापिस चालू हो जाएंगे। एक्चुअली उसमें सुधार होना चाहिए। फाइनल नवंबर के लिए गरज सा फाइनल। अभी स्कूल की बात हुई ना सर, स्कूल की बात, आयरोली से लेके बेलापुर तक आ जाओ, किन किन के स्कूल है? 100 करोड़ के स्कूल है। क्यों? ये पब्लिक को दो ना वो स्कूल, हम आपको क्या कुछ चाहिए स्कूल? हर राजनीति का स्कूल है। अरे उन्होंने स्कूल खोले, आप लोग ने बेटी बंदर, क्वारी बंदर खोले, जो भी है तुम आपने पकड़ लिया, ऊपर लिए, मेरे पैसे का लिया, तुम भी खोलो ना। अरे उन्होंने पैसे से लिया, अरे उन्होंने चिड़को से जगह पैसे से लिया ना। अरे क्यों नहीं आएंगे? ये कभी दोस्त है, इस पे आप मानते हैं ना बीजेपी वाले? नहीं, पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से यही पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स ही है। और बहुत अच्छे जो फाइनली जो आए हैं, जो हमारी नवी मुंबई की जनता सुनना चाहती है कि हमारे पॉलिटिशियंस के प्लान्स क्या हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये मुद्दे सही मानों में हैं। और जिस तरह से कहा है कि स्कूल्स, गरज साहब आपने बहुत वैलिड पॉइंट किया है कि स्कूल्स खुले हैं बड़े, लेकिन आम जनता के लिए भी होना जरूरी है। और उसमें मैं भगत साहब की भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्कूल खोला, मैंने खुद देखा है कि किस तरह से 10वीं में उसके हाथ से, पिताजी के हाथ से झंडा वंदन हो रहा है जी। और मैं देख रहा हूँ कि उसको पब्लिक को कॉस्ट वाइज अफोर्डेबल हो जाता है, बल्कि ऑलमोस्ट फ्री जैसा हो जाता है, मैंने बहुत देखा है। ये जरूरत है कि हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स तो होगी ही। दुख ये हो रहा है कि नवी मुंबई जैसे शहर में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुंडागिर्दी पे, और फिर हम ग्राउंड में देख रहे हैं कि गुंडागिर्दी हो रही है। मुझे नहीं लगता ये लेवल पे जाने की ज़रूरत है या जाना चाहिए। बहुत हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, 98% लिटरेसी रेट है, एंड गांव वाले भी हैं जो मैं देख रहा हूं कि बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और अब नवी मुंबई में गुंडागर्दी एजेंडा नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट ही होना चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि यही अगर आप सब डिस्कस करें और लोगों को बताएं तो मेरे ख्याल से सभी का भला भी होगा और सभी को समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे हम इस तरह के और शोज करेंगे ही। फिलहाल के लिए नमस्कार। Subscribe to Awaaz today
Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.